एंड मुझे सबसे ज़्यादा दुख फैसल के लिए हो रहा है क्योंकि इतनी मेहनत की ये, और ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा ऐसा कैरेक्टर नहीं आ सकता ना, यू कांट डू दिस अगेन। तो फैसल की मेहनत और ये अपॉर्चुनिटी इस ड्रामे ने ज़ाया की है, इस टीम ने ज़ाया की है। तो आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम बिकॉज इट वाज एक्चुअली, अगर ये ड्रामा अच्छा बनता फैसल के लिए ये एक मेमोरेबल से भी ज़्यादा आइकॉनिक एक ड्रामा हो जाता कि ये बहरूपिया फैसल कुरैशी का वुड हैव बीन हिज थिंग। मुझे समझ में नहीं आया कि सरा ने खुद क्यों नहीं थोड़ा सा वो किया कि मुझे आप क्या करवा रहे हैं, बिकॉज शी इज़ एन एजुकेटेड गर्ल एंड शी इज़ वेरी समझदार। तो आई एम अ बिट सरप्राइज्ड व्हाट शी इज़ डन एंड व्हाई शी इज़ नॉट अंडरस्टूड द कैरेक्टर बेटर। ऑल्सो जो सीन्स हो रहे हैं, जैसे ये जो हम बात कर रहे हैं कि एकदम से वो रिकवरी आ जाती है आफ्टर द हस्बैंड्स डेथ, वहाँ पे भी सवाल क्यों नहीं उठाया सरा ने। तो आई थिंक एंड प्लस ऑल्सो ओवर ड्रेसिंग, टू मच ग्लैमर फॉर हिज करियर, बट आई फील कि इसके साथ जुल्म हुआ है। फैसल ने अपनी तरफ से काम बिल्कुल ठीक किया है, हर कैरेक्टर वेल डिफाइंड है। इनफैक्ट फैसल को आप नंबर देते हो, आप एक कैरेक्टर पे दे ही नहीं सकते, मल्टीपल कैरेक्टर्स पे देना पड़ता है बिकॉज ही इज़ प्लेइंग सो मेनी डिफरेंट पीपल in this. So for what Faisal has done, I'm going to give Faisal a 10 because it's just hard work and incredible. It's not easy, look, feel. It's a very difficult role to do. Body language, accent. Everything, accent, voice, इसे voice modulation बहुत की हुई है अपने 7-8 characters में. I think I remember being told it was about 10-11 characters. इसमें तो 7 ही. And also the whole thing of like the way he uses his eyes for the different characters. आप देखें आँखों का जो इस्तेमाल करता है, you know, कई innocence है, कई वो एक मस्ती है. You'll see voice, I mean आवाज़ बहुत बड़ी गेम होती है. Wardrobe, look, body language, जहाँ वो feminine वो कर रहा है तो एकदम से उसमें एक औरत आ जाता है. You know, like Faisal's a very fine actor and I feel very sorry for him कि ये इतना इन लोगों ने इसके ज़ाया किया इतने मेहनत. तो वो इतनी जल्दी आ जाता है मेरे पास. अच्छा मुझे ना इस ड्रामे के जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लगता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लॉज. जैसे रेस्टोरेंट के सीन का यू मेंशन ना, माशाल्लाह इतना खाली रेस्टोरेंट, ना वेटर था, ना कुक था, ना कोई और कोई मेहमान थे. इट वाज लाइक दे हैड बुक द होल थिंग एंड दे वर कुकिंग देमसेल्व्स आल्सो बिकॉज अच्छा मुझे लगा कोई लाउंज है. हाँ नहीं इट वाज अ रेस्टोरेंट ना. फिर वो काउंटर पे भी बैठते हैं, जो ओपन किचन्स नहीं होते उसके काउंटर पे. देयर वाज नो शेफ्स, no waiters, nobody serving, so there's a lot of problems in production. But food was good. बस प्लेटें ही सामने रखी. नहीं खाना रखा हुआ था. फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स वो प्लेट खाना था लेकिन I mean it was just kept, you know what I mean. कम से कम पेटीज नहीं थी. तो दूसरा ये कि शी खैर राइटिंग एंड डायरेक्शन पे आएंगे, we'll go into that detail ना. But I feel कि I like the concept. If you forget everything else, अच्छा I have not been following this drama क्योंकि हम इसको रिव्यू नहीं कर रहे थे, तो ये एकदम से पता नहीं किस एपिसोड में हमने छलांग मारी है. तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादातर बैक स्टोरी शुरू के हमने देखे थे, बीच में नहीं देखी. बट ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक कॉन्सेप्ट है. इसके इर्द गिर्द जो डायरेक्शन हो रही है, जो काम हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, सिवियर प्रॉब्लम्स हैं. But I'm happy that we've at least tried to go to a different narrative. जो ना तो अक्सर फैमिली ड्रामा ही होता है ना, सारा फैमिली. ये मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ को स्किज़ोफ्रेनिया कह दें, जो भी कह दें, इज़ इंटरेस्टिंग. एंड इसके अंदर आई थिंक इन डेप्थ जा सकते थे ज़्यादा. बट फॉर नाउ आई थिंक व्हाट विल आई गिव? आई डोंट वांट टू गिव दिस. So then you're just shocked. I don't know what I am actually. I'm a little confused. Then shocked na. I like the concept very much. I really do. I don't like. But the concept means nothing if you can't understand it. So I'll give it this. मुझे concept बड़ा अच्छा लगा. जो ये है पूरा overall some mental health issue. It's different. It's unique. Execution इसकी ठीक नहीं हुई. The way it's been projected on screen is not right. And not about the फैसल वाला पार्ट्स. फैसल ने अपना काम बहुत अच्छा किया. वो तो रिदा भी करेंगे फैसल ने अपना काम सही किया. एंड इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि डायरेक्टर को एक कॉम्प्लीमेंट देना ज़रूरी है. वो जो 7 कैरेक्टर्स लाया एक फ्रेम में, उसकी टेक्निक, उसका टेक्निकल मस्ट बीन सो इंटरेस्टिंग एंड सो डिफ़िकल्ट. एंड फॉर फैसल, लुक एट द मेहनत. 7 कैरेक्टर्स इन 1 फ्रेम, यू नो, एंड सो लाइक सीमलेस. आपको नहीं पता चल रहा कि किधर कहाँ पे क्या एडिट हुआ है. सो वो मेहनत आई लाइक वेरी मच. एंड उसमें इतना पोटेंशियल अनफॉर्चुनेटली बाकी परफॉर्मेंसेस एंड बाकी स्टोरी लाइन, इसकी जो ट्रिमिंग्स हैं, इसकी जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, वो इतना ऑफ एंड ऑड है
कि इज डैमेज द एंटायर कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे ये बड़ा कहना ज़रूरी है कि जो राइटर्स को इतना दुख होता है जब वो मेहनत करके इतनी ईमानदारी से बैठ के स्क्रिप्ट जब लिखते हैं, दे ओन इट ना, उनके कैरेक्टर्स उनके लिए रियल लाइफ होते हैं, वो पूरी एक ख़ानदान की कहानी लिख रहे होते हैं, और जब वो स्क्रीन पे कुछ और देखते हैं तो इट मस्ट बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर द राइटर फ्रैंकली, बिकॉज यू जस्ट कांट, मेरा मतलब किसी की इतनी भरपूर मेहनत होती है, राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ड्रेनिंग होता है किसी भी And good इंसान के लिए, writing क्योंकि is वो सारे difficult. कैरेक्टर जीते हैं। तो रिदा ने जब ये 7-8 महीने में ये प्ले लिखा नहीं, होगा और तो ये- वो फैसल की सारी पर्सनैलिटीज उसमें जी होंगी, मतलब उन्होंने वो जिया होगा उन पर्सनैलिटीज Absolutely. को। हर कैरेक्टर को एक डिफरेंट लैंग्वेज देना, हर कैरेक्टर में डिफरेंट एक पर्सनालिटी डालना। शी इज हैड टू थिंक अबाउट 7 ऑफ फैसल कैरेक्टर्स, 7, 8 आई थिंक गोज अप 10, 11। काफ़ी सारे हैं। कितने टोटल कैरेक्टर्स इसके कुछ याद है आप लोगों को? आई थिंक 10, 11 7 है। अभी तो 7 इस फ्रेम में आए हैं ना। तो मेरा मतलब है कि वो हर कैरेक्टर को एक आप पर्सनालिटी दे रहे हैं। अच्छा, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स, रेस्टोरेंट दिखाया, आई डोंट नो, आई मीन नोबडी, नो देखिए, मैं वेटर, ये नो हैरान हूं स्टाफ, कि नो उसने नथिंग। वो कैंसर पेशेंट के तौर पर व्हील चेयर पे आना था, या। उसको क्या बना के पेश किया कि मतलब अच्छा। वो वही तो हम अभी जो बात करते हैं पहले कि फनी लग रहा था वो। ये लड़की का शौहर फौत हुआ है, सबसे पहले तो गाड़ी का एक्सीडेंट, तो कोई एयर बैग नहीं निकले गाड़ी में। अक्सर जब एक टक्कर लगती है ना तो एयर बैग निकलता है सबसे। और अगर आप आए और एक बात There's no सिंपल सी airbag. है कि अगर आप ऐसे किसी रोड पे हैं और आपकी ब्रेक फेल हो जाए, आप हमेशा उसको गाड़ी को बंद कर सकते हैं। नहीं, you have hand. हैंड ब्रेक भी होती Yeah. है और आप गाड़ी को आप ऑफ Very कर दें ना, badly, गाड़ी को आप बंद कर दें, वो खुद ही रुक जाएगी कहीं जाके। जब- वेरी बैडली शॉट। अच्छा, देन ये कि ये लड़की जिसका शौहर फौत मारा गया है, एकदम से सडनली शी इज लाइक ओवर इट एंड लुकिंग फॉर न्यू, यू नो, न्यू पीपल, Avenues, new flame. शी इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड पोटेंशियली फॉर मैरिज और व्हाटएवर। और उनका पुराना फिर वो और वो कह रही है था ही नहीं कि मेरे मियां को मार दिया, ये सडनली शी इज हैविंग नहीं, वो 1.5 मिनट के लिए था बस, व्हाट द हेल, यू फिर नो। ठीक हो गई। Then she was over it. अजीब ही कुछ, मेरा मतलब कुछ समझ सर पैर नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है बेसिकली, यू नो। माँ की नहीं थी, माँ की व्हाट तैयारी। काइंड ऑफ फादर इज दिस यार? आई मीन ये बाप का जो कैरेक्टर बनाया है, ये किस किस्म का बाप है? आई मीन वो- आई लाइक तौसीफ गेट अप एंड ऑल वेरी मच, इट कुड हैव बीन इन अ डिफरेंट प्ले, वेरी नाइस द वे ही इज चेंज्ड हिज लुक, बट this is not the kind of father, and the way the father is behaving and introducing her to men. विजय माल्या बना ये दिया। क्या, ये क्या तरीका है? So funny. सीधा कहती है विजय माल्या बना दिया किंगफिशर का। सही कह रही है, बता में कॉकटेल ले। सही कह रही है। मैं मतलब ये बाप उसको बंदों से मिला रहा है, पोटेंशियल पता नहीं किस से मिला रहा है, वो बैठी और हुई नाम भी है। तब्दील हो गया, उन्होंने बताया कि पहले नाम ये था फिर नाम ये हो गया उस इंसान का। जी, कोई चेक नहीं कर रहा। I don't know, it's very that way, and then the Popo is very annoying and irritating. It's a terrible character and very bad. और पप्पू जिससे बात करती है ना वो लगी इसके बारे में करूंगी मैं बात। 10 लाख रुपए वापस दे दिए हैं। अरे भाई, ये कोई खुफिया कोई बंदा बोल रहा है, I mean, I don't know. नहीं, वो जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत तो मैं नहीं बात अच्छा, प्लीज। ठीक है ना। So anyway, I'll keep it short because honestly I was not following this drama. मैंने ये 2-3 एपिसोड देख के मैंने ये conclusions निकाली हैं। थोड़ा सा कॉमिकल एलिमेंट्स ही ना। अच्छा हाँ, एंड शी इज़ राइट, सारा ख़ानदान लगता है जैसे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल की तैयारी हो रही है, लेकिन हुई नहीं। मैं मतलब है तैयार कर दिया, कपड़े पहना दिया, जेवर पहना दिया, सबको ग्लैमरस हुए को बुफॉन्स एंड पता नहीं क्या क्या कर दिया। बट मेरा मतलब इवन व्हेन दे आई सॉ सम बैक एपिसोड्स पहले, जो माँ है, जो खाला है, सुतेली माँ है ना फैसल के कैरेक्टर की, व्हाट्स हिज नेम इन द थिंग? नो आइडिया। नहीं है, क्या नाम है कैरेक्टर का? मिकाइल। मिकाइल, थैंक यू। अच्छा वो मैं सुबह भी वो जब उठती हैं तो पूरी ऐसे आती हैं जैसे पार्लर से होती हैं ना, मैक्सीज, हील्स, इट इज़ सो फॉस्ट, द फैशन इज सो फॉस्ट कि आपको कुछ अजीब ही कुछ लग रहा है कि ये हुआ क्या यहाँ पे। ये एलीट कहाँ रहती है? नहीं है ना, बस आप सोचें ख्वाबों में होती है। फेरी टेल्स।